मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ईद मनाने की बात पर कहा, हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं, लोगों की जान पहली प्राथमिकता। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। सरकार का निर्णय त्योहार और धर्म के आधार पर नहीं होता। घर के अंदर मनाए त्योहार। लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन कल गृह विभाग करेगा जारी। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है। लोगों से सावधानी रखने की अपील की है। केवल भोपाल नहीं, प्रदेश में कई जगहों पर लॉकडाउन है। जाति और त्योहार को देखकर बीमारी नहीं आती। कांग्रेस के मतपत्र से चुनाव की मांग को बताया हर के पहले की हताशा। मतपत्र से कोरोना फैलने का बताया खतरा ज्यादा। एमपी में कोरोना का इलाज पूरा फ्री है, घबराएं नहीं। कोरोना की चेन तोड़ना बेहद जरूरी, तभी हालात होंगे बेहतर। धर्मगुरुओं से समन्वय के लिए करेंगे चर्चा। अब आप एक सीधा सा उदाहरण इसी महीने का दो है, एक मुरैना एक ग्वालियर। जब कोरोना की चेन तोड़ी तो ग्वालियर भी सुधरा, मुरैना भी सुधरा, नसरुल्लागंज भी सुधरा, मतलब भोपाल संभाग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोरोना का चक्र है इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। और उसमें मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको लोगों के लिए सहयोग करने की दृष्टि से इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। लोगों के बहकावे में न आए। जनप्रतिनिधियों से भी हम बात कर रहे हैं। मेरी आज शहर काजी से भी बात हुई और धर्मगुरुओं से भी हम बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों से स्वयं बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम या भय पैदा न करे। लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकार से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे? परिस्थिति जैसी होगी वैसा करेंगे। अभी से संभावनाओं पर प्रतिक्रिया क्यों ले रहे हैं? सर, मोहन भागवत का बयान है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में संघ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी को, हमको और आपको भी निभाना चाहिए। उनका बयान हम सबके लिए मार्गदर्शन है और वो हमारी प्रेरणा के पुंज हैं और इसलिए हम सबको भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगना चाहिए इस संबंध में। और निश्चित रूप से बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के और उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता कर रहे हैं। मैंने भी बात की है। अन्य जनप्रतिनिधियों के लोग नहीं, मेरी तो सभी जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि हमारी प्राथमिकता पहले हमारे लोगों का स्वास्थ्य है, उनका जीवन है। राजनीति करने के बहुत सारे अवसर हैं और आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। इसको किसी धर्म या इबादत या उससे न जोड़े। कोरोना ऐसा नहीं है कि भोपाल में ही है। अभी ग्वालियर लॉकडाउन में पिछले 8 दिन से है। वो तो उस समय तो कोई त्योहार नहीं था। उसके पहले मुरैना में जनता कर्फ्यू रहा। अभी भोपाल संभाग में भी हमारे नसरुल्लागंज में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, माननीय शिवराज सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। भाई ये परिस्थिति जन्य है। मैंने कल भी कहा था कि उसकी व्यापकता को देखकर ये निर्णय लिया है। किसी त्योहार को देखकर बीमारी नहीं आती है या किसी की जाति देखकर कभी कोई बीमारी नहीं आती है और इसलिए उसको इस तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। लोगों का जीवन हमारे लिए पहले है। तो उनके लिए कैसे पास की व्यवस्था होगी? मैंने आपको बताया ना कि पूरी की पूरी गाइडलाइन आज कल में गृह विभाग जारी कर देगा। हमने पूर्व सूचना इसलिए दी कल कि जिससे लोग जरूरी चीज़ या आवश्यक चीज़ जो वो लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या रखना चाहते हैं या कहीं उनका आना जाना भी मस्ट या आवश्यक है तो वो पूरी कर लें। उसको 2 दिन का समय उन्हें मिल जाएगा, एकदम नहीं होगा। देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए।
मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर बना। ये जो लॉकडाउन है जैसे पहले था ई पास बनेगा सब कुछ बंद रहेगा वैसे ही है या कुछ अलग रहेगा थोड़ा सा? नहीं, लगभग उसके जो निर्देश हैं वो कल गृह विभाग के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे, पर कमोवेश तो अभी वही है। सर अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मैथोलॉजी के हिसाब से कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और शंकराचार्य की बगैर उपस्थिति में इस तरह का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस क्या ज्योतिषाचार्य का काम भी करने लगे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। पहले वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, फिर हम उनकी स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। सर आपको ईवीएम मशीन का फिर संदेह जताया, उनका कहना मतपत्रों से कराया जाए आपको चुनाव। अब ये हार के पहले की हताशा बताती है। अब मेरा उनसे सवाल है कि ईवीएम उंगली एक बार लगेगी, ये वो कहते हैं, उसी पे दूसरी बार लगेगी, तो जो मोहर लगाएगा उस पे, तो क्या हर जगह 1500 या 2000 मोहर रखनी चाहिए क्या, जो डस्टबिन में डालते जाएंगे? वो इसमें तो अकेली उंगली लगेगी, मोहर में तो मुट्ठी लगेगी। इसमें एक उंगली लगेगी, उसमें 5 उंगली लगेंगी। मोहर को वो बार बार जो लगाएगा आके, मोहर तो वो एक ही होती है। मेरे ख्याल से जो भी उनके सलाहकार हैं उनको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। सर मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव लग रहा है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा है कि रोज 100-150 लोगों को निकल रहा है। चिंताजनक स्थिति अब हो गई है। वो देखिए, भोपाल अकेले में नहीं है, वो ये वैश्विक है। वो जो पैर पसार रहा है वो ऐसा नहीं कि उसने ग्वालियर में नहीं पसारे हैं या मुरैना में नहीं पसारे या धौलपुर में नहीं पसारे हैं, जयपुर में नहीं पसारे। यही कमोबेश स्थिति तो छत्तीसगढ़ की है, यही पूना की है। हमारे जो लगे हुए स्टेट हैं, जैसे धौलपुर से हमारे मुरैना ग्वालियर आ गया, महाराष्ट्र से हमारे बड़वानी और वहाँ आ गया, तो अब ये कोई आने जाने पर देश की सीमाएं सील, देश के अंदर सीमाएं तो सील करेंगे नहीं। और इसलिए जो प्रिकॉशन है, जो सावधानियां हैं, वो सरकार ले रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, वेंटिलेटर फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, बेड फ्री है, दवा। जब हर चीज़ की सुविधा सरकार की तरफ से है तो फिर चिंता न करें। मैं फिर कहता हूँ, कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से सावधानी की जरूरत है। सर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज 190 मरीज मिले हैं, तो इसमें जो जिला